नमस्कार दोस्तों, युक्ति आइस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 10 जून और आज आप लोग को जो क्वेश्चन दिया गया है उसका एनालिसिस करूंगा। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी लोगों ने क्वेश्चन का आंसर तो सही दिया है, एक आध क्वेश्चन किसी का गलत है, बाकी सब लोग ने आंसर अच्छे दिए हैं। फिर भी बताना जरूरी होता है एनालिसिस करना। देख लीजिए क्वेश्चन क्या हाँ से कहाँ चला जा रहा है। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। पहला क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, पहला क्वेश्चन पूछा है कि ऑनलाइन विवाद समाधान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यही पूछा गया है, असत्य पूछा गया है। ठीक है। नीति आयोग के द्वारा ऑनलाइन विवाद समाधान को बढ़ाने हेतु वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। क्या यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो बिल्कुल सर, वर्तमान वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी, ये तो सत्य हो गया। दूसरा दिया है कि ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र से तात्पर्य वैकल्पिक विवाद समाधान अल्टरनेट डिस्प्यूट रिसोल्यूशन की डिजिटल तकनीक का उपयोग कर विशेष रूप से छोटे और मध्यम रूप के विवादों का बातचीत, बीच बचाव और मध्यस्थता के माध्यम से समाधान करना है। क्या यह कथन सत्य है कि असत्य है? सर ये भी सत्य है। पूछा है असत्य, दिया है दोनों सत्य। जब पहला भी सत्य है दूसरा भी सत्य है तो असत्य तो कोई है ही नहीं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी फॉर डी, ना तो ए ना तो बी। ठीक है। तो चलिए जिसको आंसर देखना है देख लें। यहाँ पे ऑनलाइन विवाद समाधान में यहाँ पे देखिए एक वर्चुअल बैठक, ये पहला ही लाइन सीधे उठा के पूछ लिया गया था आप लोगों से। ठीक है। और इस बैठक में क्या था कि यही था, छोटे बीच बचाव, यही सब यही पूछा गया था आप लोगों से। ठीक है। तो सभी ने आंसर सही दिया था इसका, इसलिए पहले का आंसर हो जाएगा डी फॉर डी होता है। ठीक है। तो पहले का आंसर डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया है आप लोगों से। टीम इंडिया हब राज्य और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करती है। बिल्कुल सही है, इंटरफेस का काम करती है। दूसरा है ज्ञान और नवोन्मेष और नॉलेज एंड इनोवेशन हब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करती है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। सत्य पूछा है, दोनों तो सही निकल गए, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए और बी दोनों। ठीक है। तो देखना हो किसी को तो ये भी देख ले आंसर। हालांकि सभी लोगों ने आंसर इसका भी सही दिया है, तो आप लोगों ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस आप लोग का चल रहा है। ये देखिए नीति आयोग का जो पूरा डिटेल मैंने पढ़ाया ही था नीति आयोग का आपको। ठीक है। तो देखिए यही पूछा गया था अगर आपसे, और क्या पूछा गया था, बाकी जो पूछा गया था यही डायरेक्ट टीम इंडिया हब यही सब पूछ दिया गया था आप लोगों से। आप लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरे का हो जाएगा सी, सी फॉर कैट। ठीक है। ए और बी दोनों, मतलब ये सॉरी पहले का डी था, दूसरे का सी था। ठीक है। ये दूसरे का सी था, ए और बी दोनों था। तीसरा था राष्ट्रीय गारंटी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यही पूछा है। कई बार आएंगे, जब तक पढ़ेंगे तब तक बार बार वही सब आएगा घुमा फिरा के। पहला दिया है कि एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। यस सर, बिल्कुल काम के उद्देश्य का गारंटी देना है, इसका काम है। ठीक है। तो ये सही हो गया। पूछा सत्य है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बी देखते हैं, 2010 में नरेगा को नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी कर दिया गया। बिल्कुल सही है, भी है। तीसरा दिया है कि नरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के कुशल श्रम, सर कुशल तो था ही नहीं, अकुशल श्रम था। ठीक है। कुशल नहीं था, अकुशल था, इसलिए ये आगे पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, वैसे ही तुरंत देखते काटिए। तो सी गलत हो जाएगा। ठीक है। तो हमसे पूछा है असत्य, असत्य पूछा गया, ए तो सही निकल गया, बी भी सही निकल गया और सी हो गया गलत। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओनली सी। ठीक है। क्योंकि कुशल श्रम होता है ना कि अकुशल श्रम होता है। देखिए मनरेगा को भी मैं पूरा पढ़ाया भी हूँ, और देखिए जिसको देखना है वो तो देख ले। ठीक है। मनरेगा का काम अधिकार देना यही पूछा है, और ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, लाल लाल लिखा हुआ है कुशल मैनुअल काम। ठीक है। और 100 दिन का रोजगार, बाकी सब तो वही है, 2010 में पूछा गया, पूरा के पूछ लिया गया था। इसको आराम से पढ़िएगा, बार बार आएगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, इससे अच्छा एक बार पढ़िए कहानी, इसको ख़त्म करिए।
रोज़ रोज़ अब यही काम तो नहीं बचा है ना कि दिन भर वही मनरेगा, जीएसटी, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा रिकॉल होते हैं, बार बार आएंगे वही सब। ठीक है, तो तीसरे का हो जाएगा सी। चौथा क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यही पूछा है, असत्य पूछा है। देखते हैं। जीएसटी नियम के अनुसार 2022 यानी जीएसटी कार्यान्वयन होने के बाद पहले 5 वर्षों तक जीएसटी कर संग्रह में 14% से कम वृद्धि। आधार वर्ष 11 और 12, पहले तो आधार वर्ष 2015-16 था, 11-12 तो था ही नहीं, जब था ही नहीं तो इसको काटिए, ये हो जाएगा गलत। बी पूछा है कि केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी से मुआवजे के रूप में 36,400 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह जीएसटी मुआवजा दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 के अवधि के लिए किया जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। असत्य पूछा है, ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे आधार वर्ष 15 और 16 था, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय। ठीक है, बी फॉर बॉय, क्योंकि यहाँ पे आप सॉरी आपका आंसर हो जाएगा ओनली ए, ये गलत है और ये सही है। ठीक है, और तो आंसर हो जाएगा ओनली ए फॉर एप्पल। ठीक है, ओनली ए फॉर एप्पल। देखना हो तो दिखा देता हूँ, चलिए ये देखिए जीएसटी का ये पूरा डिटेल आपको दिखा देता हूँ। देखिए 14% ज़्यादा, ये तो था ही, इसके ऊपर भी दिया हुआ है सारा जीएसटी का। आधार वर्ष देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, आधा आप खुद देखिए 5 वर्षों तक संग्रह है। आधार वर्ष देखिए 15-16 दिया ही है। ठीक है, तो यही सब है और आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। चौथे का हमारा क्या हो जाएगा? ओनली ए। ठीक है, क्योंकि आधार वर्ष हमारा 15 और 16 था, इसलिए ये गलत हो गया। असत्य पूछा है, बी सत्य है, ओनली ए हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल कमेंट मैं दे देता हूँ आप लोगों को। पहले का था डी, इसलिए कि नीति आयोग वाला पूछा था तो वर्चुअल बैठक भी हुई थी, ऑनलाइन ये था। असत्य पूछा है, दोनों तो सत्य निकल गए, इसलिए पहले का हो जाएगा डी। दूसरा सत्य पूछा है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए दूसरे का सी हो जाएगा। और तीसरा ये एक श्रम कानून है, ये तो सही था, असत्य पूछा है और ये भी सही है। और यहाँ पे कुशल नहीं था और कुशल श्रम था, इसलिए ये गलत हो गया, तो तीसरे का सी हो जाएगा। ठीक है, और चौथे का हमारा ए गलत है क्योंकि 15-16 था और बी सही है। असत्य पूछा है तो चौथे का ए हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये आज का डीएनए का एनालिसिस है। तो पहले का डी, दूसरे का शायद सी था, तीसरे का भी शायद सी था एंड चौथे का आपका ए था, DCCA। ठीक है, ये आज का फाइनल कमेंट है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। कल फिर एक नए डीएनए के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जय हिंद, गुड नाइट।